के पेट से जब अल्लाह बाहर लाता है, वो कुछ नहीं जानता, वो जानवर होता है, चाहे वो जानवर का बच्चा हो या इंसान का बच्चा हो, वो बराबर है। माँ बाप से एक जानवर पैदा हुआ जो कुछ नहीं जानता था, अब वो इंसान बनेगा तो कहाँ बनेगा और कैसे बनेगा? वो बनेगा तो इल्म के जरिए से। ला तालमूना शैया, कुछ नहीं जानता है, इस वजह से वो हैवान बन गया, जानवर बन गया। लेकिन जब कुछ जानने लगेगा, कुछ इल्म आएगा, कुछ नॉलेज होगा, कुछ शिक्षा मिलेगी, तो तब वो इंसान बनेगा। और ये इंसान बनेगा कहाँ? सिखाएगा कौन? कभी कोई माँ पढ़ा के किसी को डॉक्टरी सिखाई है? कभी किसी बाप ने किसी को पढ़ा के घर में ही इंजीनियर बनाया है? कभी ये होता नहीं है। और ये जब होता नहीं है तो उसे जाना पड़ता है वहाँ जहाँ उसे सिखाने के लिए कुछ लोग मुतय्यन होते हैं। और वो कौन होते हैं? टीचर, वो होते हैं असातिज़ा, वो होते हैं जो उसको तालीम और तरबियत करते हैं। अभी हमारे शेख आपको बांग्ला ज़बान में बड़े अच्छे अंदाज में सिखा रहे थे। मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमन, मैं तुम्हारे पास भेजा गया हूँ टीचर बना के, मुअल्लिम बना के भेजा गया हूँ, ताकि तुम शागिर्द बन के मुझसे तालीम लो। यही बात कुरान कहता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि नबी के 3 काम होते थे। युअल्लिमुहुमुल किताब, किताब की तालीम देता है। तालीम, ये पहला काम किसका? नबियों का, रसूलों का। कितने नबी रसूल? 1,24,000 नबी रसूल इस दुनिया में आए, और सबका पहला काम तालीम। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तालीम याफ्ता नहीं थे मदरसों के, लेकिन अल्लाह की जानिब से उनके पास इल्म था, और वो इल्म वो लोगों को देते थे। युअल्लिमुहुमुल किताब, पहला काम कुरान की तालीम देना, वल हिकमा, और अपना तौर तरीक़ा लोगों को देना, सुन्नत सिखाना, और नंबर 3 लोगों के दिलों का तज़किया और तहारत करना, उनके दिलों की सफाई करना। दिलों की सफाई क्या है? दिलों की सफाई क्या है? ये जो सवाल आया था, मैं बच्ची को क्यों पढ़ाऊँ, ये दूसरे के घर चली जाएगी, नौकरी भी करेगी तो दूसरे का फ़ायदा होगा, हमें क्या फ़ायदा मिलेगा? ये दिल की बीमारी है। अपनी बच्ची को अपना नहीं समझा कि मुझे न सही, उसकी ज़िंदगी तो अच्छी हो जाएगी, ये न सोच के वो सोच रहा है कि मेरा खसारा हो जाएगा। ये दिलों की बीमारी है, और इसकी सफाई यही तज़किया है। अमराज़ुल क़ुलूब, दिलों की बीमारियों से तज़किया करना, तहारत पहुँचाना और दिलों को साफ करना, ये अंबिया का तीसरा काम होता था। ये 3 काम होते थे। पहला तालीम, दूसरा हिकमत और सुन्नत, और तीसरा तज़किया। अब ये तालीमुल किताब व सुन्ना के 2 तरीके। यूट्यूब की, हमारे जो यूट्यूबर भाई हैं, उनकी लैंग्वेज में, उनके भाषा में अगर समझें, कुरान करीम को अल्लाह ताला ने 3 शक्ल में नाजिल किया। 3 कुरान है इस दुनिया में। कुरान कितना है आप समझ रहे हैं? उर्दू बूझें अपनारा भालो भावे बूझें, हाँ, लेकिन मैं बांग्ला नहीं बूझें। तो कुरान 3 है, समझ रहे हैं ना? तो ऐसे बोलेंगे तो मुझे समझ में आए। मैं क्लासिक की तकरीर नहीं करता हूँ, ठीक है? बात कीजिएगा तो मैं आपसे मुखातिब होऊंगा। कुरान 3 है। 3 का मतलब 3 अलग अलग कुरान नहीं, कुरान ही को 3 शक्ल में अल्लाह ने भेजा है। मैंने कहा यूट्यूबर के भाषा में मैं बोलूँगा ताकि समझ में आए। 3 शक्ल में कुरान को अल्लाह ने भेजा। कुरान जब आया दुनिया में तो अल्लाह ने 3 शक्ल में भेजा। पहली बार जब भेजा उसको कुरान जो लिखा हुआ है इस शक्ल में, तो एक इंसान ने कहा, ए अल्लाह, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं नहीं जानता हूँ। तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दूसरों से सुनने का सवाब रखा कि चलो खुद नहीं पढ़ सकते तो जो पढ़ रहे हैं उससे सुन के सीखो, और नमाज में भी पढ़ो और उसका सवाब भी हासिल करो। सुनना, एक पढ़ना, एक सुनना। तीसरा, ए अल्लाह, मैं बहरा था, कान भी नहीं था मेरा,
बहाने पर बहाने, इंसान तो बहानेबाज है ही है। पहली बार कहा कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, अरबी पढ़ना नहीं जानता हूँ, इसलिए कुरान मैंने पढ़ा ही नहीं। दूसरी बार कहा मैंने सुना भी नहीं। तीसरी बार कहा कि मैं अंधा था, मैंने देखा भी नहीं कुछ भी कि कुरान कैसा होता है, क्या होता है। बहाने बनाएगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने व्हाट्सअप मैसेज या वीडियो यूट्यूब में भेजा 3 शक्ल में। सबसे पहले कुरान को टेक्स्ट मैसेज, व्हाट्सअप में जो लिख के भेजते हैं ना मैसेज, व्हाट्सअप में मैसेज लिख के भेजते हैं, माय डियर फ्रेंड, मैसेज ये है। तो जो पढ़ा लिखा है वो उसको पढ़ लेता है। अगर वो पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन व्हाट्सअप इस्तेमाल करता है, यूज़ करता है, तो वो क्या करता है, माइक्रोफोन को क्लिक करके वो वॉइस रिकॉर्ड करता है और उसको सेंड कर देता है। वो सुनता है, उसको सुन के और वो समझ लेता है कि मेरे फलां फ्रेंड ने ये मैसेज भेजा है और वो क्या कहना चाहता है उसको समझ लेता है। पढ़ा लिखा है तो टेक्स्ट मैसेज से पढ़ के समझ लेता है, पढ़ा लिखा नहीं है तो वॉइस मैसेज, ऑडियो क्लिप में वो सुन के मैसेज मालूम कर लेता है। नंबर 3 कहेगा कि मैं बहरा था, मैं पढ़ा लिखा भी नहीं था। तीसरी शक्ल ये है, वीडियो क्लिप बनाता है, खड़ा होके वो इशारे करके बोलता है, हाय मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ, मैं यहाँ तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, ये देखो ये साइन बोर्ड पीछे लगी है और इसके पास तुम आ जाओ, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, जल्दी से आ जाओ, कम 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 सुन। जल्दी से उसको बुलाता है इशारे करके। वीडियो वो देखता है और देख के वो समझ लेता है भेजा किसने है और वो क्या चाहता है। अब कोई बहाना बचाए, अब कोई बहाना बचाए कि मैं नहीं जानता था, मैं नहीं देख पाया, मैं नहीं सुन पाया, मुझे समझ नहीं आई, ऐसा कोई बहाना बचा नहीं बचा। यही सारे बहानों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहाँ तोड़ डाला और सारे बहानों का खात्मा कर दिया जब उसने ये तीनों काम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से साबित कर दिया। टेक्स्ट मैसेज, ये जो कुरान है, कुरान करीम का ये नुस्खा जो पढ़ना जानता है उसके लिए ये टेक्स्ट मैसेज है। और ये टेक्स्ट मैसेज जब कोई नहीं पढ़ पाता है, सुनने से उसे सवाब मिलता है। इसका अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वजाहत के साथ अपने रसूल को बताया। और जो सुन के भी ना समझ सके उसके लिए अल्लाह ताला ने फरमाया, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए एक वीडियो है, वीडियो मैसेज अल्लाह ने भेजा, इसे प्ले करो और स्क्रीन पर देखो। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पूरी ज़िंदगी है ये इसी किताब की रिहर्सल है। आमतौर पे जहाँ मूवी बनाई जाती है, फिल्में बनाई जाती हैं, हमारे यूट्यूबर भाइयों को भी पता है, पहले स्क्रिप्ट लिखा जाता है, एक बुक लिखा जाता है। फिल्में जो बनती हैं, फिल्मों को क्या बोलते हैं बंगला में, मूवी बोलते हैं ना। तो मूवी जो बनती है, फिल्में जो देखते हैं, ये फिल्मों के बनने से पहले उसकी पूरी कहानी एक किताब में लिखी जाती है। उस किताब को फिर फिल्माया जाता है, उसका रिहर्सल किया जाता है, उसके लिए अदाकार और अदाकाराएं तलाश किए जाते हैं, उनको लाके बड़े पैसे देके उनको लाके और उनकी तस्वीरें ली जाती हैं। पहले किताब तैयार होता है। यह कुरान करीम लौहे महफूज में बहुत ज़माने पहले से मौजूद था, जो इंसानियत की खैर व फलाह के लिए था। फ़ी लौहे महफूज, लौहे महफूज में ये कुरान करीम मौजूद था और वहाँ ये स्क्रिप्ट तैयार था, ये किताब तैयार थी, बस उसका रिहर्सल होना बाकी था, उसकी फिल्म बनी नहीं थी। आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए इस दुनिया में और अल्लाह ने कहा, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आ चुके। अब उस किताब की रिहर्सल शुरू हो गई, वीडियो फिल्माई जा रही है और उस स्क्रिप्ट पर पूरी दुनिया देख ले कि रसूल किस तरह चल रहे हैं। यही वो वीडियो है, यही वो मूवी है जिसके बाद अब तुम्हारा कोई बहाना नहीं बचा। एक शख्स आए, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कहा,
मुझे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीबोनी बताइए, दिन में रात में करते क्या हैं, मैं भी वैसे ही करूँगा। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा? उसने कहा हाँ मैंने कुरान पढ़ा है। तो उन्होंने कहा वही तो है, कुरान को लिखा हुआ देखो तो ये है, और वीडियो देखो तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीबोनी है। ये टेक्स्ट मैसेज है और ये वीडियो मैसेज है, ये दोनों मैसेज एक ही है, इधर लिखा हुआ और इधर वीडियो है। ये तालीम का इंतहाई दर्जा है, इंतहाई दर्जा। दुनिया के किसी भी कामयाब तरीन मुअल्लिम, कामयाब तरीन कोई टीचर ऐसा ना गुजरा हो जिसने इस तरह से रिहर्सल करके, फिल्म बना के, अपनी पूरी जिंदगी को उस स्क्रिप्ट पर ढाल के दिखाया हो और दुनिया वालों को सिखाया हो। हमारे शेख बयान कर रहे थे, कभी अल्लाह ताला कहता है उन लोगों को जिस मुअल्लिम इंसानियत ने उन्हें तालीम दी, उनके शागिर्दों के बारे में अल्लाह ताला कहता है इअमलू मा शिअतुम, आज के बाद तुम जो चाहो करो। बदर के सहाबियों से कहा था, जिन्होंने बदर के जंग में शिरकत की थी, उनसे कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इअमलू मा शिअतुम, आज के बाद कुछ भी करो, कुछ भी कर लो, अल्लाह तुमसे सवाल तक नहीं करेगा, तुम्हारे साथ खून माफ। कभी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि वो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो लोग जिन्होंने अल्लाह के रसूल के हाथ पर हाथ रखा बैठे सुलह हुदैबिया में दरख्त के नीचे, सुलह हुदैबिया के वक्त, उस वक्त उनके बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहता है लक़द रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, अल्लाह ताला उनसे राज़ी हुआ और अल्लाह उनसे राज़ी हो गया। ये वो शागिर्द थे जिन्होंने इस मुअल्लिम से, इस टीचर से सीख ली, तालीम लिया और शिक्षा हासिल किया। उस जैसा टीचर कहाँ मिलेगा? लेकिन टीचर का मतलब यह है 1,24,000 टीचर अल्लाह ने इस दुनिया में भेजे। क्यों भेजे? इल्म देने के लिए, लोगों को शिक्षा देने के लिए। उसके बाद भी कोई कहे कि मैं पढ़ना नहीं जानता, मैं तो जाहिल हूँ, मैं तो लिखना नहीं जानता, मैं तो यानी वो खुद को जाहिल बना लेता है। क्या ये बात अल्लाह ताला सुनने वाला है? नहीं सुनने वाला है, क्योंकि अल्लाह ताला ने ऑलरेडी इतने सारे टीचर भेजे हैं, इतने सारे तौर तरीके अपनाए हैं कि अब कोई बहाना नहीं बचता है। अगर तुम पढ़ना नहीं जानते थे तो सुन के सीख सकते थे, सुन के नहीं सीख सकते थे तो देख के सीख सकते थे, देख के भी नहीं सीखा, फिर क्या किया दुनिया में जाके? क्या किया? एक बच्चा पैदा होता है, आप लोग बच्चा पैदा होने के बाद गोद में उठाए होंगे बच्चे को, नया बच्चा, नया बेबी जब पैदा होता है, न्यू बॉर्न बेबी, गोद में लिया है? गोद में लिया है ना? जब बच्चा पैदा होता है उस वक्त वो न्यू बच्चा जो होता है, बेबी, उसके अंदर कुछ नहीं जानता है। अभी हम सुन रहे थे कुछ नहीं जानता है। जब कुछ नहीं जानता है वो जिंदा कैसे है? सोचा है आपने जिंदा कैसे है? सांस चल रही है ना उसकी, ये सांस लेना जानता था कि नहीं? सांस लेना जानता था? अगर नहीं जानता था तो सांस ले कैसे रहा था? कैसे? कौन बताएंगे? अगर आप समझ रहे हैं, उर्दू समझ रहे हैं तो जवाब दीजिए। बच्चा जब पैदा होता है तो कुछ नहीं जानता है, यही तो आयत थी ना, हुवल्लज़ी अख़रजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम ला तअलमूना शैया, यही समझ रहे थे। अब यहाँ बात, मेरा सवाल ये है, बच्चा जब पैदा हुआ वो कुछ नहीं जानता था, लेकिन वो जिंदा है। क्यों जिंदा है? उसका दिल धड़क रहा है, उसकी सांसें चल रही हैं, उसके रगों में खून जारी है और उसके जिस्म के अंदर जान है। ये क्यों है? सांसें चल कैसे रही हैं? कैसे? ये वो नहीं कर रहा है, वो ऑटोमेटिक हो रहा है। ये अल्लाह ताला की कारीगरी है,
अल्लाह का करिश्मा है, अल्लाह की कारसाजी है। वो खालिक है, मुदब्बिर है, मुतसर्रिफ है और मालिक कुल है। वो ये सारा कुछ कर रहा है, क्योंकि सांस अगर ना चलाए अल्लाह तो वो बच्चा मर जाएगा। सांस ऑटोमेटिक चल रही है, इसलिए वो जिंदा है। जिस तरह सांस लेने के लिए बच्चे को सिखाना नहीं पड़ा, दूसरी चीजें सिखानी पड़ी। भूख लगी, अब उसको रोना सिखाया अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कि रो, ताकि तुम्हारी माँ तुझे दूध पिलाएगी। जब वो रोने लगा तो नहीं जानता था उसके बाद क्या होगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहता है वहदैनाहु नजदैन, हमने दो ऊंची जगहों की तरफ, एक तफसीर यही है हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की, हमने वहदैनाहु नजदैन, जब वो बच्चा रोया उसके बाद अल्लाह ताला ने दो ऊंची जगह, माँ की छाती की तरफ इशारा है कि उसकी तरफ रहनुमाई की और हिदायत की, गाइड किया अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने। वहदैनाहु नजदैन, नजद कहते हैं ऊंची जगह को, नजदैन दो ऊंची जगह, ताकि वो दूध पी सके। जब उसे वो मुंह में लेता है, उसे चूसना और दूध को निगलना, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला धीरे धीरे उसे सिखा रहा है। ये जो ऑटोमेटिक कई सारे काम अल्लाह ताला कर रहा है, यही काम इंसान के अंदर इल्म भी है। इल्म ये ऑटोमेटिक होनी चाहिए इंसान के अंदर, ये कोई बताने की ज़रूरत नहीं है। आज तक कोई सेमिनार सुना है, कोई जलसे में तकरीर सुनी है कि खाना ज़रूरी है नहीं तो मर जाएंगे आप? किसी ने आपको बताया है? कभी कोई ऐसी सेमिनार हुई है जिसमें सिखाया जाए कि अगर आप सांस नहीं लोगे तो मर जाओगे? ऐसा नहीं कहा गया, क्योंकि ये सारे लोग खुद ब खुद करते हैं। यही हाल है इल्म का। इल्म के बगैर इंसान मर जाता है, उसकी मौत हो जाती है। अकेले की मौत नहीं, पूरे घर की मौत होती है, पूरे मुआशरे की मौत होती है। और जब कहते हो बेटी को क्यों पढ़ाऊं, बेटे को क्यों पढ़ाऊं, उस वक्त ये देख लेना पूरे खानदान का क्या असर हुआ है। जो माँ खेतों में जाती है धान रोपने के लिए, क्या वो चाहती है उसकी जितनी बेटियां हैं, जितने बेटे हैं, वो खेत में हल चलाते रहे, उनकी बेटियां धान रोपती रहे? क्या यही चाहती है वो माँ? अगर ये चाहती है तो बड़ी बदनसीब माँ है, क्योंकि माएँ तो वो होती हैं जो इमाम बुखारी बनाती हैं, इमाम अहमद बनाती हैं। माँ वो होती है जो ईसा इब्न मरियम, ईसा की माँ है, वो माँ होती है। माँ वो है जो फिरऔन की बीवी आसिया है, जिसकी मिसाल अल्लाह ताला ने कुरान में दी है, जिसके लिए अल्लाह ने दुनिया ही में जन्नत में घर बना दिया। और उन्होंने दुआ की रब्बि इब्नि ली इंदका बैतन फिल जन्नह, ऐ अल्लाह दुनिया मुझे नहीं चाहिए, मुझे तू जन्नत में मेरे लिए घर बना दे। और अल्लाह ने कबूल कर लिया, अल्लाह ने कबूल कर लिया। वो थी माँ। हज़रत इमाम बुखारी रहमहुल्लाह बचपन में नाबीना हो गए थे। अगर उनकी माँ तालीम याफ्ता ना होती, उन्होंने अपने बच्चे के इल्म के बारे में न सोचा होता, तो वो कभी इमाम बुखारी ना बनते। इमाम मुस्लिम की माँ ने अपने बेटे की तरबियत उस तरह ना की होती तो कोई इमाम मुस्लिम आज नाम लेने वाला उनका ना होता। अगर इमाम अहमद की माँ ना होती तो आज कोई इमाम अहमद को नहीं जान रहा होता। इमाम अहमद को इमाम अहमद बनाया उनकी माँ ने, इमाम बुखारी को इमाम बुखारी बनाया उनकी माँ ने। जितने भी बड़े बड़े आइम्मा हैं उनमें उनकी माँओं का किरदार है और उन्होंने वो किरदार अदा किया। एक वाक़या याद आया, आज ही हम सुबह इसका जिक्र कर रहे थे। दो औरतें गज़ा फ़लस्तीन से हज करने के लिए आती हैं मक्का मुकर्रमा। यहाँ कोई कानून की खिलाफ वर्जी हो जाती है या कुछ कज़िया पेश आ जाता है, उन्हें पकड़ के कोर्ट ले जाया जाता है, महकमा। वहाँ शरीयत का नफाज है और शुरू से वहाँ शरीयत है। कोर्ट में पहुँचने के बाद इन दोनों औरतों को एक जगह खड़ा किया जाता है। दूर से काजी जो है वो काजी उनसे कहता है कि इन दोनों औरतों को अलग अलग कर दो, इधर एक औरत को रखो, इधर एक औरत को रखो। लोगों ने पूछा ऐसा क्यों करें, दोनों का तो एक ही केस है। तो उसने कहा नहीं, वो दोनों साजिश करेगी। इन्ना कैदकुन्ना अज़ीम। अभी हमारे शेख बता रहे थे औरतों के अंदर बहुत ज़्यादा चालाकी होती है।
चालाकी बोलते हैं, क्या बोलते हैं। तो उन्होंने कहा कि इन दोनों को अलग कर दें तो बेहतर होगा। तो फिर हुआ ये कि उधर से एक औरत ने सुन लिया और उन्होंने कहा, मालक अय्युहल काजी, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो योर ऑनर, ऐसा तुम कभी नहीं कर सकते। उसने कहा क्यों, मैं क्यों नहीं कर सकता, ये मेरा कोर्ट है, मैं यहाँ का जज हूँ, मैं जो डिसीजन लेना चाहूँ ले सकता हूँ, क्यों नहीं कर सकता। उसने कहा इसलिए कि अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है अंतज़िल्ला इहदाहुमा फतुज़क्किरा इहदाहुमा अल-उख़रा, कि दोनों को अलग ना किया करो। दो औरतें अगर एक कज़िया में एक साथ हैं तो उन दोनों को एक साथ रहने दो, एक भूल जाए तो दूसरी उसे याद दिलाएगी, इसलिए एक साथ रखो, उनको अलग ना करो। उसने पूछा कहाँ से आई हो, कहा गज़ा से। बोले अच्छा, इमाम शाफ़िई को जानती हो? बोला मेरा बेटा है। हाँ, इमाम शाफ़िई की माँ हो, यही तो वजह है कि एक काजी का मुंह तुमने बंद कर दिया, एक जज का जो हाई कोर्ट में बैठा है और फैसला करने के लिए तैयार है, उसकी जबान बंद करने वाली ऐसी औरत यही थी जो इमाम शाफ़िई को इमाम शाफ़िई बनाने वाली थी। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह वो बचपन में नाबीना हो गए थे, उस नाबीने को अल्लाह के अर्श को हिला दिया उसकी माँ ने। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ की फजर से पहले उठ के कि ऐ अल्लाह, मेरा शौहर नहीं है, भाई नहीं है, बाप नहीं है, कोई और मुझे मेरी खबरगिरी करने वाला नहीं है, और तूने मेरे बेटे को नाबीना बना दिया, उसकी आंख ले ली, मेरा एक ही तो सहारा था, अब मैं करूं क्या। ऐ अल्लाह, तू इसकी आंख वापस दे दे और इसे तू अच्छा कर दे। अभी ये दुआ कर ही रही थी, हाथ भी नहीं नीचे आए थे, बच्चा सामने से निकल के आया और दूर से आवाज दे के कह रहा है, मम्मा मैं देख रहा हूं आप दुआ कर रही हो। इमाम बुखारी की मां है, अर्श को झंझोड़ दिया। क्या औरत थी वो, बेटे के लिए क्या जोश था, क्या जज्बा था। यही मां है जो अपने बेटे को बुखारी बना सकती है, और वो जो खुद तो धान रोपने के लिए जाए और अपनी औलाद के लिए वो भी वही पसंद करे, ना तो वो माँ ऐसा किरदार अदा कर सकती है, ना वो बाप। लिहाजा ऑटोमेटिक इंसान की ज़िंदगी में इल्म का होना बहुत सी ज़रूरी है। एक और भी छोटी सी बात अर्ज़ करूँगा, और वो ये कि आज यौम जमहूरिया था, और यौम जमहूरिया में बहुत सारी चीज़ें ज़िक्र की जाती हैं। रिपब्लिक डे, गणतंत्र, इसमें बहुत सारी चीज़ों का जिक्र होता है। उसमें असल में ये यौम जमहूरिया है, सेकुलरिज्म का जो कानून बना था 1950 में 26 जनवरी को, उसी का बरसी और डे मनाया जाता है, नेशनल डे। ये इस दिन बहुत सारी चीज़ें जिक्र की जाती हैं, उनमें हुकूक और मसावात, अदल व इंसाफ और सारी चीज़ें, ह्यूमन राइट्स, वुमेन राइट्स, मैन राइट्स, न जाने कैसे कैसे राइट्स की बातें की जाती हैं। और साइड में कई सारी शिकायतें भी की जाती हैं, क्या आज हमारा हिंदुस्तान रिपब्लिक है, क्या हमें हुकूक मिल रहे हैं, क्या हम आज़ाद हैं, क्या हम ऐसे हैं वैसे, बहुत सारी शिकायतें की जाती है। लेकिन ये शिकायत होती क्यों है? एक औरत को शिकायत है कि एक औरत मजलूम है, एक बच्ची को शिकायत है कि बच्चियां सताई जा रही हैं, एक वो लड़की जिसकी शादी का वक्त है, जहेज के नाम पर उसका उत्पीड़न किया जाता है, हर औरत यहां परेशान है, उसे जलाया जाता है, मारा जाता है, उसे गैस सिलेंडर खोल के जला दिया जाता है, उसे छत के ऊपर से ढकेल दिया जाता है, या तो खुदकुशी और सुसाइड करने पर मजबूर किया जाता है। इन सारी बातों की वजह क्या है? एक आदमी भी शिकायत करता है, मुझे नौकरी नहीं मिल रही है, मैं पिछड़ गया, हमारी कौम पिछड़ गई, हमारा पूरा समाज पिछड़ गया, हमें आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। किसने कहा नहीं बढ़ने दिया जा रहा है? किसने? तुम खुद पीछे जाओ, यहाँ से जाना है भाटोल मार्केट इधर, और कोई चल के जा रहा है इधर, कभी भाटोल मार्केट पहुँचेगा या उधर बॉर्डर पहुँचेगा? मार्केट कभी नहीं पहुँचेगा। यही हाल है। इस वक्त दुनिया मुकाबले की है, और मुकाबला इल्म का है, इल्म व मारिफत
और जो कुछ आपने सीखा है उसकी बुनियाद पर आप आगे बढ़ सकते हैं, उसकी बुनियाद पर आपकी इज्जत होगी। जब आप पढ़ोगे खेत नहीं जाना पड़ेगा, जब आप पढ़ाओगे उन बच्चों को भी खेत नहीं जाना पड़ेगा। अगर आप पढ़ोगे, अपने बच्चों को पढ़ाओगे, आपको हुकूक मिलेंगे। आप पढ़ोगे, कोई आपको पीछे नहीं रखेगा। जब आप पढ़ोगे उस वक्त आपको नौकरी भी मिलेगी, जब आप पढ़ोगे उस वक्त आपको पैसे भी मिलेंगे, सारी चीजें, सारी फैसिलिटीज मिलेंगी। लेकिन शर्त है कि आपको पढ़ना पड़ेगा। इल्म ही है जो इंसान को इंसान बनाता है, और इसी वजह से इंसान बनने के लिए फैक्ट्री में भेजा जाता है, और वो फैक्ट्रियां बहुत सारी हैं। आज आप जिस प्रांगण में बैठे हैं जामियातुल अंसार, बड़ी खुशी की बात है, बच्चियों के कई सारे प्रोग्राम देखने में आए। उन प्रोग्रामों में इन प्रोग्रामों को देखकर बड़ा दिल खुश हुआ, और मुझे जी में आया कि काफ़ी कुछ कहूँ, और इंशाल्लाह मैं कहता रहूँगा। मैं आपके यहाँ आते रहता हूँ, लेकिन एक चीज़ और अर्ज़ करूँगा इन प्रोग्रामों के ताल्लुक़ से। स्कूल में बच्चियों की, कुछ लोगों के दिल में ये शुबहात हो सकते हैं। हमने कुछ ऐसे प्रोग्राम देखे, पता नहीं कैसा है, बनात है, मदरसा है, और मदरसा के प्रोग्राम ऐसे होते हैं। यकीनन आपने सुना होगा रैगिंग का नाम। रैगिंग जो होती है, स्कूल कॉलेजों में बच्चे जब जाते हैं, सीनियर बच्चे छोटे बच्चों की रैगिंग करते हैं, उनको सताते हैं, परेशान करते हैं। वजह क्या? शुरुआत जो इसकी हुई थी, तो शुरुआत वहाँ से हुई थी जैसे नए बच्चे गए यूनिवर्सिटी में, घबराते, परेशान होते, झिझकते, सवाल नहीं करते, टीचर ने सवाल किया तो जवाब नहीं दे रहे, एक तरह से खौफ व हरास महसूस करते, और पुराने सीनियर बच्चों के सामने दब के रहते, तो घबराहट होती थी, और खूब अच्छी तरह से इल्म ले नहीं पाते, और सवाल और जवाब में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते थे। तो इसकी वजह से सीनियर बच्चों ने सोचा कि हम थोड़ी सी रैगिंग कर लेंगे इनकी, तो इनकी घबराहट दूर हो जाएगी, और ये हमसे मानूस हो जाएंगे, शर्म और झिझक थोड़ी कम हो जाएगी, और फिर वो सवाल जवाब करेंगे और अच्छी तरह से इल्म हासिल कर सकेंगे। ये शुरुआत थी रैगिंग की। और रैगिंग ये बढ़ते इसने एक गलत सिमत ले लिया, और गलत सिमत में जब गया तो उस वक्त इसे बैन लगाना पड़ा, और इस वक्त ये बैन है, क्योंकि इसकी वजह से ये इतना गलत सिमत इख्तियार कर चुका कि रैगिंग में कई बच्चों की जानें भी चली गई। तो अगर एक लिमिट में रैगिंग होती तो उसके कुछ फ़ायदे थे। हमारे बच्चे और बच्चियों, यहाँ जो प्रोग्राम बच्चियों ने जो प्रेजेंटेशन किया, उन प्रोग्रामों में कुछ ऐसे प्रोग्राम आपको नजर आए जिनसे बच्चियों के झिझक को ख़त्म किया जाए। मान लीजिए यहाँ का टारगेट है कि हम अपनी बच्चियों को इंजीनियर बनाएंगे, हम अपनी बच्चियों को जर्नलिस्ट बनाएंगे, आईपीएस बनाएंगे, यूपीएस बनाएंगे, ये बनाएंगे, वो बनाएंगे। इतने सारे आपके टारगेट और विज़न हैं। इस विज़न को हासिल करने के लिए आपको कई सारे कदम उठाने पड़ते हैं। हमारी जो अंसारी बच्चियाँ ख़ास तौर से है, हमारी बेटियां, उनके अंदर बड़ी झिझक होती है, शर्म होती है, वह एक सीधी सी बात भी सीधे अंदाज में नहीं बोल पाती है। तो इस वजह से इस तरह के प्रेजेंटेशन से उनकी झिझक थोड़ी कम होगी जब वो उस उम्र के हों, एक लिमिट में। और यकीनन इंशाल्लाह इन चीज़ों का ख्याल रहेगा बनात में, हमें इसकी पूरी उम्मीद है। तो ये झिझक ख़त्म होगी ताकि अगर हमारी यही बच्ची जाके कभी जर्नलिस्ट बने तो वो सीधा सीधा टीवी में जाके खड़ी हो जाए और एंकरिंग करने लगे या न्यूज़ पढ़ने लगे। ऐसा हो ही नहीं सकता है जब तक इस तरह के प्रेजेंटेशन की आदत उसे नहीं होगी। या कोई इस तरह से आईपीएस में चली जाए, इंजीनियर बन जाए, कहीं भी कुछ इस तरह का प्रेजेंटेशन या किसी तरह की कोई स्पीच देनी हो या कोई बात बतानी हो, वो कहीं नहीं पाएगी। तो झिझक को ख़त्म करने के लिए एक लिमिट में उस तरह के प्रोग्राम वाकई ज़रूरी हैं, जैसा कि मैंने इसके बारे में बताया। यही वो चीज़ें हैं जिनको हमने देखा और समझा, और मुझे लगा कि यकीनन ये जो इक़दाम है
मुस्तहसन इक़दाम है, काबिल क़द्र इक़दाम है। और इन चीज़ों की ज़रूरत के साथ साथ इनके साथ खड़ा होना, इनके साथ ताउन करना, ये वक्त की भी ज़रूरत है और कौम की भी ज़रूरत है। रोना बंद कीजिए, हमारी कौम पिछड़ी हुई है। ये बोलना बंद कर दीजिए अंसारी पीछे है। नहीं, अंसारी पीछे नहीं है, अंसारी ये आगे है, आगे है, आगे होगा जब वो पढ़ेगा। जब वो पढ़ेगा तो वो आगे बढ़ेगा। जब वो पढ़ेगा तो ही उसके फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम्स हैं ये दूर होंगे। जब वो पढ़ेगा उसको बहुत सारे मौके और समझ भी आएगी। और पढ़ाने का मतलब ये नहीं कि आपको पढ़ाने के साथ साथ एक दुकान खोल के दिया जाएगा। पढ़ाने का मकसद होता है सिर्फ लाइन देना और रास्ता बताना। टीचर और मदरसे और फैक्ट्रियों का काम होता है आपके बच्चियों के ब्रेन में कुछ रास्ते बताना, आइडियाज़ देना, उनके जहन को खोलना। अब जब यहाँ से जहन खोल के बाहर हमारी बच्चियां निकलें तो वो बड़ी वुसअत के साथ सोचें और वुसअत के साथ वो आगे बढ़ें। और उसका फ़ायदा, अब मैं इंजीनियर साहब के उस सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। फ़ायदा क्या होगा? वो फ़ायदा ये होगा, अपनी ज़िंदगी, अपनी लाइफ सुधरेगी, अपने घर वालों की लाइफ सुधरेगी, माँ बाप की लाइफ सुधरेगी, अपने पूरे ख़ानदान की ज़िंदगी का नक्शो निगार बदलेगा, पूरा समाज बदलेगा। और जब पूरा समाज बदलेगा उस वक्त आपको रोना नहीं पड़ेगा कि हम पिछड़े हैं या हमें सताया जा रहा है, हमें हाशिया में ढकेला जा रहा है। ये आपकी शिकायत ख़त्म हो जाएगी। मैं आपसे यही गुजारिश करूँगा कि इस तरह के प्रोग्रामों में अपनी बच्चियों को, इस तरह के इदारों में अपनी बच्चियों को ज़्यादा से ज़्यादा तालीम दिलाने की कोशिश करें। सिर्फ मदरसे में नाम लिखा के रिश्ता आ जाए तो उनका रिश्ता करा देना, शादी ब्याह करा देना, इसी को कामयाबी न समझें। जब तक वो बच्ची अच्छी तरह से पढ़ना चाहती है उसे पढ़ाते रहे। वो पढ़ेगी तो यकीनन घर से दूसरे के घर चली जाए, आपके पूरे ख़ानदान के लिए वो चिराग बनेगी, वो एक रोशन सितारा बनेगी। मैं उन बच्चियों से भी कहूँगा जो अपने माँ बाप से दूर आके पढ़ती हैं, वो भी मेहनत करें और गाइडलाइन हासिल करें और अपने माँ बाप के लिए, अपने ख़ानदान के लिए, अपने मुआशरे के लिए आइडियल बने और मिसाली बने। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे दिलों को इल्म से मुनव्वर करे और हमें पूरी दुनिया में हमें बढ़ते हुए डेवलप करने वाले समाज के तौर पर हम अपने को परफॉर्म कर सकें, इसकी तौफीक अता फ़रमाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें शरई इल्म के साथ साथ जो प्रोफेशन हैं, जो महनी इल्म हैं, उन्हें भी हासिल करने की तौफीक अता फ़रमाए। हर जायज़ और मुबाह इल्म में हमारी पार्टिसिपेट हो, हमारी हिस्सेदारी हो, भागीदारी हो, इसकी तौफीक अता फ़रमाए। व सल्लल्लाहु वसल्लम व बारक व अनअम अला नबियना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाह खैर। शेख अब्दुल्ला अल-काफ़ी अल-मदनी अल-मुहम्मदी साहब को, जिन्होंने तालीम और तालीम के ताल्लुक़ से बहुत सारी चीज़ें बताई। दिल तो चाहता था कि हमें और सुने, वक्त का तकाज़ा है और चूँकि ज़बान जो है ना उर्दू है, शायद आप लोग इसकी कदर नहीं समझते हैं। मुझसे पूछिए कितना इंटरेस्ट आ रहा था। और मैं ही जानता हूँ कि ये मुक़र्रिर जो है ना, आपके सामने जो भी आज के मुक़र्रिर हैं वो यकीनन हिंदुस्तान के चुनिंदा